कृषि कानून को लेकर देश भर में आंदोलन जारी है, लेकिन किसानों की असली समस्या की सुध लेने वाला कोई नहीं। पानी नहीं, पैदावार नहीं, पर जमीन कुर्क। पानी नहीं है ट्यूबवेल में, इसीलिए पैदा नहीं होती है, इसीलिए नहीं चुक पा रहे। और धंधा नहीं है हमारे पास, धंधा ठप्प है कोरोना के 2 साल से। कोई मजदूरी भी करे तो छोटे छोटे का पेट ही पालता है सर। 16 किसानों की संपत्ति जब्त। विविध बैंकों के अलग-अलग प्रकरण है, प्रतिदिन नए प्रकरण दर्ज होते हैं, कोई 1 रुपया पता ही नहीं है। किसानों की कर्ज माफी के सरकार के दावे और वादों के बाद भी प्रदेश में किसानों की जमीन कुर्क हो रही है और अब तो बैंक ने उनकी जमीन की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 10 दिन के लिए बोले थे, पहले चुनाव के टाइम वादा किया था, तो 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए। अच्छा, जब से सरकार बनी, जब से बार बार हमको डरा रही है, धमका रही है। रोज आते हैं और जाते हैं, वो नोटिस दे के जाते। दौसा जिले के उपखंड लालसोट के सलेम गांव के 16 किसानों की जमीन कर्ज न चुकाने के कारण पहले कुर्क कर ली गई और उसके खिलाफ नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसानों ने ये लोन पंजाब नेशनल बैंक से लिया था। बरसात में लिया था, पानी वानी की समस्या, पानी बीत गया, पैदावार हो रही नहीं। अब कैसे चुका गाते, खर्चा बहुत महंगा पड़ गया, ऐसे नहीं चुका पाई सर। फसल नहीं होती है, पानी की समस्या है, ज्यादा पानी वानी नहीं है। जब समेल गांव में हमारी टीम पहुंची तो वहां हमने जाना किसानों का दर्द। किसान बताते हैं कि उनकी जमीन में पानी नहीं है, ऐसे में पैदावार भी नहीं हुई। बैंक से कर्ज जरूर लिया था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के चलते अन्य काम धंधे भी बंद रहे और वो कर्ज नहीं चुका पाए। गरीब आगे काटा सूखा के मेरा पिताजी खत्म हो गया, एक भाई पागल हो रहा। सरकार ने माफ नहीं किया आपका लोन? सरकार बोले 10 दिन बाद करा देंगे माफ। 10 साल में एक 2.5 साल हो गया, अब भी माफ नहीं है। किसान कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी के वादों के भी शिकार हो गए। नियमों के झंझट में फंसकर न तो कर्ज माफ हुआ और अब जमीन से भी हाथ धो बैठे। खाता चालू करवा में टाउन में थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा, काई में टाउन धंधो पानी करवा के, काई में टाउन टेम कौन मिली, ये लॉकडाउन लागू और टाउन या गलोद की सरकार बनी थी तो जी टेम पे इन्हें माफ करवा की दुनिया में उपाय उड़ा दी, आखिर कहीं भी नहीं है। सरकार ने माफ नहीं किया लोन? नहीं किया साहब, अभी तक कुछ नहीं किया। बोल रहे थे भाई माफ करेंगे, लेकिन नहीं किया। अच्छा, तो नीलामी के आदेश निकल गए, अब नीलामी होने के बाद फिर क्या करोगे? क्या करे साहब, गरीब आदमी, कुछ उपाय ही नहीं, अब क्या करें। जमीन भी कुर्क कर ली गई और नीलामी के आदेश भी हो गए हैं। ऐसे में किसान असहाय हैं। वहीं लालसोट के एसडीएम गोपाल जांगिड़ नियमों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। तो अपना लोन जमा नहीं करवाता है ऋण की राशि, तो हम नीलामी के आदेश भी जाएंगे। मोटे तौर पर देखें तो ये किसान उसी सियासत का शिकार हुए हैं जिसने न सिर्फ प्रदेश के बल्कि देश के लाखों किसानों को अपना शिकार बनाया है। यानी सत्ता में आने से पहले वादे और सत्ता में आने के बाद नियमों की उलझन, यानी किसानों पर हर तरफ से शिकंजा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। तो देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है और एक तस्वीर किसानों की यह भी है कि उन्होंने खेती के लिए कर्ज लिया था, लेकिन ना बारिश हुई और ना अच्छी फसल, तो कर्ज चुकाए कहां से? नतीजा ये निकला कि बैंक ने नोटिस भेज दिया है, जमीन कुर्क कर ली गई है और अब उनकी नीलामी की जाएगी। और ऐसे 16 किसान हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दौसा रिपोर्टर आशीष शर्मा जुड़ गए हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता, राजेंद्र मीणा, बीजेपी नेता हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले आशीष, मैं आपके पास आता हूं। 16 किसानों को ये नोटिस दिया गया है और जैसा कि सभी के सभी जो है वो लालसोट तहसील के अंतर्गत आते हैं। क्या कहना है इन किसानों का और कितने समय से इनका कर्ज था? कोशिश की इन्होंने चुकाने की?
बिल्कुल, जब किसानों से हमारी बात हुई तो इनका कहना था कि इन्होंने 4 से 5 वर्ष पूर्व ये कर्ज लिया था और इन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज लिया था और ये इन्होंने शुरुआत में कर्ज चुकाने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। साथ ही जो कांग्रेस सरकार ने भी इस तरह का वादा किया गया था कि संपूर्ण कर्ज माफी होगी, ऐसे में किसानों ने कर्ज को चुकाया नहीं और धीरे धीरे ये कर्ज इतना बढ़ता गया कि आज इनकी जो जमीनें हैं वो कुर्क हो चुकी हैं और जमीन की अब नीलामी होने जा रही है। 18 अगस्त को नीलामी की डेट है। इसके लिए जो पीएनबी बैंक है उसने लालसोट एसडीएम के यहाँ अपना मामला दर्ज कराया और लालसोट एसडीएम की ओर से एक इश्तिहार जारी किया गया है। इस इश्तिहार में 16 किसानों के नाम है और 16 किसानों की जो जमीनें हैं वो कुर्क हो चुकी हैं और उनकी नीलामी होगी। यह जो पीएनबी की शाखा सिंहपुरा है, ये एक छोटी सी शाखा है, गाँव की शाखा है। दौसा जिले में ऐसी अनेक शाखाएं हैं और अन्य बैंक भी हैं। ऐसे में केवल ये 16 नाम तो सिर्फ एग्जाम्पल हैं। दौसा जिले के सैकड़ों ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन कुर्क होने जा रही है और नीलाम होने जा रही है। जी आसिफ जी। स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस नेता भी हमारे साथ बने हुए। स्वर्णिम, वादा था कि सरकार आते 10 दिनों के अंदर किसानों की कर्जा माफी हो जाएगी। कर्जा माफी छोड़िए, जैसा कि हमारे दौसा संवाददाता बता रहे हैं कि ये जो 16 किसानों के नाम है ये सिर्फ एक एग्जाम्पल भर है, एक उदाहरण है। ऐसे न जाने कितने किसान हैं जिनकी जमीनें कुर्क हो चुकी हैं, नीलामी की कगार पर हैं। इसी बीच में कोविड का पीरियड भी गुजरा। जाहिर सी बात है कि किसानों ने बहुत बुरे दिन इस दौरान देखे और अब इन किसानों को अपनी जमीन देनी पड़ रही है। स्वर्णिम, देखिए आसिफ जी, निश्चित रूप से सही बात है कि किसानों के ही नहीं पूरी दुनिया में बुरा दौर था और किसानों के पहले से ही जो कर्ज चले आ रहे थे, खेती नहीं हुई थी, कभी फसल खराबे को लेकर के किसान कर्ज में डूबा हुआ था। इसीलिए हमने वादा किया था और जब हम सरकार में आए तो हमने 10 दिन में ही ये वादा पूर्ण करा और कर्ज माफ़ी की बात कही। और जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स थे उनसे जो राजस्थान सरकार के कहना चाहिए क्षेत्र उसमें आते हैं, क्षेत्राधिकार में आते हैं, उन सबका कर्ज जितना भी था संपूर्ण कर्ज माफ किया, सरकार ने घोषणा की और किसान जो है उनको लाभ मिला। लेकिन जो लेकिन स्वर्णिम ये सेलेक्टिव था। सभी किसानों को लेकर बात हुई थी, सभी किसानों के कर्जे को लेकर बात हुई थी, किया कुछ किसानों का कर्जा माफ, लेकिन इसमें सभी किसान नहीं आ रहे। को बता रहा हूं मैं, बिल्कुल जी, मैं आपको इसी की बता रहा हूं आसिफ भाई कि यहाँ पे हमने ये तय किया था और हमने केंद्र सरकार से सिर्फ इतना सा निवेदन किया कि आप राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं उनसे जो भी किसानों ने कृषि ऋण ले रखा है उनकी सूची हमें दे दें और हमें हमारा सेटलमेंट करा दें। पैसा केंद्र सरकार को नहीं देना था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने केंद्र सरकार से निवेदन किया कि पैसा हम चुकाएंगे, जो भी किसानों का कर्ज है उसकी केवल हमें सूची एक दिलवा दें, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। आप हमें सूची दिलवा दीजिए, हमारा सेटलमेंट करा दीजिए। देखिए, अगर बाबा रामदेव जी रुचि सोया में 1800 करोड़ के कर्ज को 800 रुपए में सेटल कर सकते हैं तो हमने तो इतना ही निवेदन किया था ना, पैसे हम चुकाएंगे, राज्य सरकार चुकाएगी और आज भी तैयार है, राज्य सरकार आज भी तैयार है। लेकिन अगर केंद्र सरकार को जरा सी भी सिंपैथी है किसानों से तो इतनी सी मांग है। आज 2.5 साल हो गए केंद्र सरकार द्वारा इस पे कोई वर्क नहीं किया जा रहा। हम पैसा चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक जो केंद्र सरकार के अधीन। राजेंद्र मीणा साहब, कांग्रेस नेता का साफ तौर पर कहना है गेंद आपके पाले में डाल रहे। इन्होंने केंद्र से सूची मांगी थी राष्ट्रीय बैंकों के अंतर्गत उन किसानों की जिन्होंने लोन लिया हुआ था। केंद्र सरकार ने वो सूची राज्य सरकार को नहीं सौंपी। ये अभी भी कह रहे हैं कि हम कर्जा चुकाने के लिए तैयार हैं अगर वो सूची हमारे पास आती है। या दूसरे शब्दों में कहूं तो ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो किसानों का कर्ज चुकाने नहीं दे रही। राजेंद्र मीणा साहब। आसिफ जी, ये सरासर झूठ है। इन्होंने जब सरकार के चुनाव आए, जब कांग्रेस की सरकार बनी, उससे पहले घोषणाएं इतनी की। इन घोषणाओं में इन्होंने रखा कि संपूर्ण कर्जे किसानों के माफ करेंगे। इनके राष्ट्रीय लीडर राहुल गांधी जी आते हैं और मंच से घोषणा करते हैं कि हम 10 दिन के अंदर किसानों के सारे कर्जे माफ कर देंगे। और सारे कर्जे माफ होने का मतलब है 1,20,000 करोड़। और इन्होंने मात्र ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव के कुछ नाम मात्र के इन्होंने 7,000 करोड़ रुपए कर्जे माफ करके ये कह दिए किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ हो गए। आज किसान तो समझ बैठे कि हमारे कर्जे माफ हो गए। उदाहरण दी बैंक के, इन्होंने राज्य सरकार ने बैंकों को भी नहीं कहा, बैंक भी जाकर के आज हमारे गरीब किसानों के
आज तमाम परेशानी हो रही है, उनको नोटिस दे रहे हैं, उनकी जमीनें कुड़क की जा रही हैं, उनके मकान कुड़क किए जा रहे हैं। ये कौन सी कैसी सरकार है जो वादा कर करके झूठ बोल करके संपूर्ण कर्जे माफ करने की? तो मीणा जी, राजेंद्र जी आप सूची दे दीजिए ना इनको। अगर ये आपसे सूची मांग रहे हैं राष्ट्रीय बैंकों की कि कितने किसानों ने कर्जा ले रखा, आप इनको सूची दे दीजिए। सूची इन्होंने कम मांगी आज तक, ऐसा कोई पहली बार। मैं तो इनके साथी इनको कह रहा हूं कम मांगी, अब मांगो ना सूची, कर्जे माफ करो, हम दिलवाते हैं सूची। हम मना कब कर रहे हैं? सूची दो पूरी। ये महत्वपूर्ण बात है। स्वर्णिम जी आपके सामने, आपके पास ही बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कब मांगी आपने सूची, और अगर आपने सूची मांगी है तो आप लीजिए और किसानों के कर्जे माफ कीजिए। आपके साथ है बीजेपी। 1,20,00,000 का कर्जा है, 67 लाख किसान हैं। आप 10-12 लाख किसानों के, और वो भी ग्रामीण बैंकों के, केवल जो सहकारिता बैंकों के, वो कर्जे माफ करते रहे। आज किसान परेशान है। आज यही नहीं, दौसा की घटना नहीं है ये आसिफ जी, मैं बताना चाहता हूं कि ये पूरे राजस्थान की घटना है। आज प्रत्येक गांव में प्रत्येक किसान परेशान है। वो समझ बैठा कि हमारे कर्जे, संपूर्ण कर्जे माफ हो गए, और वो भी इन्हें सहकारिता और ग्रामीण बैंक के भी संपूर्ण कर्जे माफ नहीं हुए। इन्हें धोखा दे करके और इनके राष्ट्रीय नेता झूठ बोल करके यह सत्ता में आके बैठ गए। और हमें दुख नहीं इस बात का कि हम सत्ता में नहीं है। हमें जो वादे करके, वादे तो पूरे करते किसानों के। आज कोई वायदा पूरा नहीं किया। ये सूची की बात करते, सूची की हमें मांग करो, मुख्यमंत्री जी लेके, प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को लेके हम सूची इनको उपलब्ध करवाएंगे और करो किसानों कर्जे माफ। ठीक है स्वर्णिम, मैं आशीष से भी बात करूंगा, लेकिन चूंकि इस समय राजेंद्र मीणा साहब ने साफ तौर पर आपके लिए कहा है कि आप सूची ले लीजिए, सूची लेने के बाद में जो है वो किसानों के कर्जे माफ कर दीजिए। साथ ही मीणा जी ये भी कह रहे हैं कि ये नई बात सुनी है उन्होंने, अब तक किसी ने ये कहा ही नहीं कि उनको जो है वो सूची नहीं मिली है। इस पर जरा साफ कर लीजिए। बीजेपी प्रवक्ता आपके साथ है, अगर बात यहीं अटकी हुई है तो सूची लीजिए और बात को खत्म कीजिए, दीजिए कर्जे किसानों के। मैं तो आसिफ जी आपको आपके चैनल पे और मेरे ख्याल से सारे सूचना माध्यमों पे पहले भी ये खबर प्रसारित, हाँ आसिफ जी, पहले भी और सारे खबर जो भी न्यूज माध्यम है सब पे ये खबर प्रसारित हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने प्रधानमंत्री जी से और फाइनेंस मिनिस्टर से, क्योंकि कृषि मंत्री के अंतर्गत ये विभाग नहीं आता है, तो सूची मांग करके और वन टाइम सेटलमेंट कराने की मांग की थी और सभी चैनलों ने इसको अच्छे से दिखाया था। और ये आज की बात नहीं है, ये तो 2 साल पुरानी बात है, तब से मांग रहे हैं, इसलिए इनको शायद जानकारी नहीं होगी। इस कोई बात नहीं, आपको अगर आपको नहीं देनी है तो अलग बात है। तो बताओ आप। अरे आपने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री, सुनिए, आपको नहीं बताएंगे, प्रधानमंत्री जी से पूछ के आइए। और आपकी अगर सरकार को जानकारी है, कोई बात नहीं, आप झूठ बोल करके। अरे सरकार में आने के बाद तो लगातार हम जीतते जा रहे हैं और आपका जो है ना वोट बैंक सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि किसान जो है दर दर भटक रहे, 9 महीने से सड़क पे खड़े हैं और वहां पे कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। ये तो किसानों की बात है। ये कांग्रेस सरकार थी जिसने केंद्र में भी 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था। ये नरेंद्र मोदी जी ने जितने वादे किए, आज किसानों की आय दुगनी करने के कहां हुई? कौन से बेरोजगारों को रोजगार मिला? और कौन सी आज आप देख लीजिए, महंगाई चरम पर है। तो ये सारी चीजें जो आपकी सरकार ने वादे किए थे ना, उनको निभाने में असफल रहे, इसलिए कांग्रेस पर आरोप ना लगाएं। जब कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हैं, आप ही को मुंह की खानी पड़ती है, चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे दवाइयों का, चाहे स्वर्णिम जी, राजेंद्र जी मुंह की खानी पड़ती है जो यहाँ आरोप। देखिए, मैं आप दोनों मेहमानों से गुजारिश करता हूं, ये मामला बहुत संवेदनशील है। 16 किसानों की जमीनों की नीलामी 16 तारीख को तय हो गई है, 16 अगस्त को, ठीक आजादी के एक दिन बाद में। अब ऐसे में जैसा कि हमारे दौसा संवाददाता बता रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक वानगी है, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। अगर दौसा के अंदर और ऐसे सैकड़ों किसान मिल जाएंगे जिनकी जमीन जो है वो कुर्क हो चुकी है, नीलामी की कगार पर है, इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि किसानों की जमीन ही उसके लिए सब कुछ होती है, उसकी रोजी रोटी का जरिया होती है। हमारे साथ आशीष लगातार बने हुए हैं। आशीष, जिन किसानों की जमीन कुर्क हो चुकी है, नीलामी तय हो चुकी है, क्या उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि से बात की?
क्या उन्होंने सरकार को अपना वादा याद दिलाया कि 10 दिनों के अंदर कर्जा माफी की बात की गई थी, लेकिन यहां तो जमीन जो है वो नीलामी की कगार पर पहुंच गई है? आशीष, बिल्कुल निश्चित रूप से जो किसान हैं वो अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास भी गए हैं, लेकिन जिस तरह अभी डिबेट में ये जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसी तरह की जो बातें हैं वो जनप्रतिनिधि बोलते हैं। लेकिन एक सूची के चक्कर में यदि किसान की जमीन कुर्क हो जाए, जमीन नीलाम हो जाए, तो इससे बड़ा दुख की बात कोई नहीं हो सकती उस किसान के लिए। और बात करें जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, तब ग्राम जो सहकारी समितियों के जो लोन थे वो माफ किए गए थे। लेकिन कांग्रेस सरकार ने वादा किया कि हम संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे। हालांकि उन्होंने कर्ज माफ किया, लेकिन कर्ज वो माफ किया जो कोऑपरेटिव बैंक है और भूमि विकास बैंक है, उनके जो केसीसी लोन थे वो माफ किए। जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो गांव-गांव में ये बैंक है, हजारों सैकड़ों किसान इससे जुड़े हुए हैं, उन्होंने केसीसी के लोन ले रखे हैं, उनके कर्ज माफ नहीं हुए। या यूं कह सकते हैं कि 100 में से 10% कर्ज माफ हुए हैं, 90% कर्ज माफ नहीं हो पाए हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए थे। ऐसे में एक सूची के लिए अपन ये कहें कि केंद्र सरकार नहीं दे रही या राज्य सरकार नहीं दे रही, तो उसके चक्कर में किसान तो अपनी जमीन खो रहा है। और किसान की, क्योंकि इसकी रोजी रोटी है, अपने माँ से भी बड़ी मानता है जमीन को, ऐसे में उसकी जमीन नीलाम हो रही है। तो सोचने की बात है कि जमीन को रोका जाए और किसान को न्याय दिलाया जाए, उसकी कर्ज माफी हो, ताकि किसान अपने जीवन के स्तर को चला सके। क्योंकि कोविड का काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, किसानों की हालात बहुत खराब है। जी आसिफ। बिल्कुल। स्वर्णिम चतुर्वेदी, बतौर कांग्रेस प्रवक्ता आप यहां पर बैठे हैं और साथ में आपके बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, और आपके सामने दौसा के किसानों की कहानी है। आज इनकी 16 अगस्त को जो है वो जमीन नीलामी होनी है, कुर्क हो चुकी है, बैंक ने नोटिस जारी कर दिया है। आप यहां पर बतौर जिम्मेदार भरोसा दिलाना चाहेंगे इन किसानों को, क्योंकि वो किसान भी इस समय आपको देख रहे हैं सरकार की तरफ बड़ी उम्मीद से टकटकी लगाकर। स्वर्णिम, देखिए बिल्कुल आसिफ जी, निश्चित रूप से जो भी कदम उठा सकती है राज्य सरकार अपने स्तर पर उठाएगी। लेकिन हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रीयकृत बैंकों से अगर हमारा सेटलमेंट करवा दिया जाए, ये सरकारों की बात है, राज्य सरकार सेटलमेंट करने के लिए तैयार है, पैसा राज्य सरकार को चुकाना है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार के पास हमारा पिछले कई वर्षों का जो जीएसटी का पैसा, जो हमारा शेयर है, वो रुका हुआ है, उनके पास है ऑलरेडी। तो चाहे तो केंद्र सरकार उपयोग कर सकती है, लेकिन अगर राज्य सरकार का जो ऑफर है स्वर्णिम, काम करना ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार आपको वो सूची सौंप दे जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। एक बार फिर से संवाद आगे बढ़ेगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेगी, वो सूची आपको सौंपी जाएगी, ये इसमें एक समय लग सकता है। लेकिन स्वर्णिम, अभी जो किसान आपके सामने हैं, जिनकी सूची आपके सामने आ चुकी है, जो किसान 1 या 2 दिन के अंदर जिनकी जमीनें नीलाम होने वाली हैं, बैंक उनके घर के आंगन पर पहुंच चुके हैं, क्या उनके लिए कोई कदम आप उठाएंगे? क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं उसमें लंबा समय लग सकता है। स्वर्णिम, देखिए ये लंबी प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया तो इतनी सी थी जो 1.5 साल पहले ही पूर्ण हो चुकी होती। अगर केंद्र सरकार ने कदम उठाए होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। फिर भी राज्य सरकार अपने जो भी क्षेत्राधिकार है, कानूनी रूप से या जो अपने पावर्स के अंतर्गत जो कदम उठा सकती है, निश्चित रूप से उठाएगी और राहत प्रदान करने का कार्य करेंगे। और मैं ये मानता हूं कि हम अपील भी करते हैं कि केंद्र सरकार को निर्देश प्रदान करने चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई बैंक्स ना करें, क्योंकि अगर राज्य सरकार सेटलमेंट करने के लिए तैयार है तो आज भी केंद्र सरकार इतना निर्देश तो दे सकती है कि हम सेटलमेंट करवा रहे हैं। इसी आधार पर बहुत सारी प्रक्रियाएं रुक जाती है बैंक की, तो इतने निर्देश तो केंद्र सरकार को देने चाहिए। और मैं ये मान के चलता हूं कि इससे समस्त किसानों का फायदा होगा। केंद्र सरकार को किसानों के प्रति हमदर्दी रखनी चाहिए। जिस प्रकार से कृषि बिलों पर या सारे मामलों पर अनदेखी की जा रही है, ऐसा ना करके, यह सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, राजस्थान सरकार कांग्रेस की हो सकती है, लेकिन देश के हैं किसान, देश के नागरिक हैं और ये सबके हैं। तो इसमें किसी का भी यदि फायदा होता है, किसी को लाभ प्रदान किया जा सकता है या राहत प्रदान की जा सकती है, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि भेदभाव की नीति हमने लंबे समय से देखी है। राजस्थान की भी भारतीय जनता ही है, चाहे आपने ऑक्सीजन में भेदभाव किया, रेमडेसिविर में किया, लेकिन अब यहां तो ना करें, यह तो जिंदगी का प्रश्न है। तो ऐसे हमारा निवेदन है, केंद्र सरकार निश्चित रूप से कहना चाहिए कि हमदर्दी से कदम उठाएगी, कि बैंकों को निर्देश देगी और राज्य सरकार के जो हाथ में है वो राज्य सरकार करेगी राहत प्रदान करने के लिए। राजेंद्र साहब,
केंद्र आदेश देगी बैंकों को, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि कुर्की को फिलहाल नीलामी को रोक दिया जाए, क्योंकि राज्य सरकार सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। एक बार फिर से स्वर्णिम चतुर्वेदी गेंद आपके पाले में डाल रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार चाहे तो यह नीलामी रुक सकती है, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। आशीष जी, मैं कहना चाहता हूं जी, ये केंद्र सरकार का कोई मामला, इनका जो ये कुर्की का मामला है, ये राज्य सरकार का है, ग्रामीण बैंकों का है, सहकारिता बैंकों का है। इन्होंने कहा कि सहकारिता और ग्रामीण के, जबकि इनको सारे कर्जे, संपूर्ण कर्जे माफ करने की बात कही थी, पर इन्होंने जो कहा हमने सारे ग्रामीण के और सहकारिता के कर्जे माफ कर दिए, वो कर्जे भी माफ नहीं किए। वो आज नोटिस जा रहे हैं उन लोगों को, और नोटिस जाने पर उनके समय आने पर कुर्की हो रही है, उनकी जमीन नीलाम हो रही है। 16 तारीख है। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, क्यों ना इनको रोका जाए, तुरंत प्रभाव से किसानों के हित में ये निर्णय लेकर के, और उनके कर्जे अगर है तो सरकार कर्जा माफ किया है तो सरकार देना पैसा, क्यों गरीब किसानों से पैसा भरा जा रहा है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार का कोई मामला नहीं है, केंद्र सरकार तैयार है। ये बात आप कह रहे हैं कि चिट्ठी लिखो, और जो डेटा इनको चाहिए, अगर जो नेशनलाइज बैंक है जितना, वो डेटा इनको मिल जाएगा। ये करने को तैयार है। मुख्यमंत्री लिखे कि हम पैसा पूरा चुकाने को तैयार है, संपूर्ण कर्जा माफ करने को तैयार है, चाहे नेशनलाइज बैंक हो, चाहे हमारे राज्य सरकार की बैंक हो, जो भी कोऑपरेटिव और सहकारिता की, या ग्रामीण बैंक हो, ये करें तो सही। पहले तो ये रोके ना जो 2 साल में हो रहा है, और जगह ऐसी कितनी जगह, कितने जिलों में लोग किसान परेशान हैं, पूरे राजस्थान का किसान परेशान है। वो ये समझ बैठा कि हमारे कर्जे माफ हो गए, अब हमें नहीं भरना पड़ेगा। वो घर बैठे थे, पीछे जाकर के बैंक के कर्मचारी अधिकारी जाके नोटिस दे रहे हैं, उनको जलील कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं, उनको केस लगा रहे हैं उल्टे सीधे। तो मैं कहना चाहता हूं ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की बात करके आज उनके कर्जे माफ नहीं किए, झूठ बोला गया उनसे, और तुरंत प्रभाव से इनकी नीलामी रोकी जाए। मैं यही कहना चाहता हूं उनसे, मुख्यमंत्री जी से, और साथी भाई बैठे आप भी उनको सूचना दें, मुख्यमंत्री जी को और आपकी सरकार को, कि इस तरह काम चलने वाला नहीं है। नहीं तो किसान परेशान है, और किसान के साथ बीजेपी खड़ी है, और बीजेपी अगर इस तरह के ये काम नहीं करेंगे, पूरे कर्जे माफ और इस तरह की अगर नीलामी होंगी, तो उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए हमको बाध्य होना पड़ेगा, और हम निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे, और किसानों के हित में हम अपनी बात रखेंगे, और ज्ञापन देंगे जगह जगह, जिला स्तर पर और जिला कलेक्टर को और एसडीएम लेवल से, मुख्यमंत्री के नाम से। स्वर्णिम चतुर्वेदी, आप कर्जा माफ कर नहीं रहे, बीजेपी अब आंदोलन की राह पर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो इन किसानों के लिए आंदोलन करेगी जिनकी जमीन जो है वो नीलाम की जा रही है। स्वर्णिम, देखिए आसिफ जी, आंदोलन तो किसान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और ये राजस्थान ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, सब जगह इनके जो सारे नेता है ना, तो सारे नेता किसानों से बचते घूम रहे हैं। ये क्या आंदोलन कभी खड़े तो हुए ना जाकर के? अरे हम तो पूरे देशवासी हैं, आप तो आप ठेका ले हो। आज हमने जो भी बिल लाए वो भी गलत नहीं है, उनको गुमराह करने का काम, किसानों को बैठाने का काम। हाँ, किसानों को गुमराह कर, अगर किसान आंदोलन करे तो वो गुमराह है, और भारतीय जनता पार्टी बैठ करके अपने कार्यालयों से स्टेटमेंट जारी करते रहे। अरे बिल्कुल, झूठ बोला गया, 35 रुपए भत्ता देंगे, क्यों भत्ता नहीं दिया? आपने क्यों नहीं दिया? आपकी भी सरकार थी ना, आपने कितना भत्ता दिया? किसको दिया? 50,000 आपने कर्जा माफ करने की बात कह रही थी, वो कर्जा भी हमने माफ किया इनका, इनकी सरकार ने जो घोषणा की करके नहीं गए थे, वो भी हमने किया।